तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुमित कुमार पांडे और आप देख रहे हैं एसपी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो बेटा देखो, कल मैं आपको साइंस का सिलेबस समझाया था और मैं आज आपको क्या समझाऊंगा, मैथ का सिलेबस। ठीक है बेटा, तो वही सेम स्ट्रक्चर रहेगा। कोर्स स्ट्रक्चर देख लीजिए बना हुआ है आपका, और यूनिट नेम आपके लिखे हुए हैं, मार्क लिखे हुए हैं, कौन कौन से यूनिट हैं और उससे रिलेटेड कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए फर्स्ट यूनिट आएगा आपका अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा 10 मार्क के आएंगे। इसमें 2 चैप्टर होंगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड यूनिट आएगा बेटा आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपका देखिए 9 मार्क का आएगा। इसमें सर्कल और कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने हैं। थर्ड आएगा बेटा आपका यूनिट ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें 7 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें आप एक देखो चैप्टर पढ़ चुके हो। सेकेंड आपको सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ने हैं सेकेंड टर्म में। फोर्थ यूनिट आएगा बेटा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 6 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसमें पढ़ने हैं आपको। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपका 5th यूनिट है, जिससे कि 8 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी आप टर्म 1 में पढ़ चुके हो। टर्म 2 में केवल आपको स्टैटिक्स पढ़ने हैं। देख लीजिए बेटा, टोटल हो गया आपका 40 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट आपको 10 मार्क के होंगे और ग्रैंड टोटल आपका 50 हो गया। 50 आप टर्म 1 में दे रहे हो, 50 आप टर्म 2 में दोगे। तो बेटा देखिए, अब मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसके बाद बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो बेटा इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए। तो देखिए बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे अलजेब्रा का पहला चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0, a is not equals to 0 पढ़ना है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली रियल रूट्स बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट, डिस्क्रिमिनेंट पढ़ना है आपको और नेचर ऑफ रूट के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है। सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज़। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन आर इंक्लूडेड, इसमें सारी चीज़ें हैं। तो बेटा ये हो गया आपका सिलेबस किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, ले लीजिए। तो अब देखिए बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको पढ़ना है मोटिवेशन फॉर स्टडिंग एपी डेरिवेशन ऑफ द एन टर्म एंड सम ऑफ the first n terms of AP and their application in solving daily life problems। ठीक है बेटा, nth टर्म के बारे में पढ़ना है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड देयर एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है बेटा। इसके बीच में आपको एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP आर एक्सक्लूडेड। बेटा आपको n टर्म भी फाइंड करना होगा और सम ऑफ एन टर्म फाइंड करना होगा। यही आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ना है और उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। ओके बेटा, अब आते हैं जियोमेट्री में। तो देखिए बेटा, अब ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट यूनिट है सेकेंड जियोमेट्री। जियोमेट्री में देखिए 2 चैप्टर आएंगे, सर्कल आएगा और कंस्ट्रक्शन आएगा। तो इसमें देखिए पहला है सर्कल। सर्कल में देखिए ये आपको पढ़ने हैं टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। में आपको फर्स्ट नंबर में पढ़ना है, प्रूफ करना है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक ये पढ़ना है। दूसरा प्रूफ में पढ़ना है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये 2 थ्योरम आपको पढ़ने हैं। ओके बेटा, क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। तब देखिए बेटा, अब हम आते हैं अपने ज्योमेट्री के सेकेंड चैप्टर पे, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में भी देखिए 2 पॉइंट दिए हुए हैं, कौन कौन से कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने हैं। देखिए फर्स्ट में है डिवीज़न ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो इंटरनली। लाइन सेगमेंट दिया रहेगा, उसको आपको डिवीज़न करना है, उसको डिवाइड करना है। दूसरा है आपका सेकेंड, टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। एक सर्कल का एक टेंजेंट आपको ड्रा करना है
जो कि पॉइंट आपका बाहर रहेगा, आउटसाइड में रहेगा। तो इस तरीके से मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है बेटा। थर्ड यूनिट आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में से जिसमें से 7 मार्क के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें देखिए चैप्टर आपका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ना क्या, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सिंपल प्रॉब्लम ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंस। Problems should not involve more than 2 right angle of elevation or depression, should be only 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये आपके टॉपिक्स हैं बेटा, ये देख लीजिए। अब हम आते हैं अपने 4th यूनिट पे, जिसका नाम है मेंसुरेशन, जो कि आपके 6 मार्क के क्वेश्चन आएंगे टर्म 2 में। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें देखिए 2 टॉपिक है, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कम्बिनेशन ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कोई 2 का कम्बिनेशन रहेगा, कौन कौन से, क्यूब्स, क्यूबोइड, स्फेयर्स, हेमिस्फेयर्स एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर और कोन। ये सब रहेंगे, आपको इनके कम्बिनेशन के बारे में, एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है आपको। सेकेंड आपका रहेगा प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग ऑन टाइप ऑफ मेटलिक सॉलिड इनटू अनदर एंड अदर मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है बेटा, रहेगा कैसा कि आपको कोई एक मेटलिक सॉलिड दे देगा, उसको दूसरे शेप में चेंज करना है, उसके वॉल्यूम को निकालना, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। प्रॉब्लम विथ कम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन 2 डिफरेंट सॉलिड टू बी टेकन। ठीक है बेटा, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो जब मैं स्टार्ट करूँगा पढ़ाना आपको, हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर के जब टॉपिक मिलेंगे, हर एक प्रॉब्लम्स मिलेंगे, तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हमारा मैथ का ये लास्ट टॉपिक है स्टैटिक्स। ठीक है, ये 8 मार्क के आने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी आप पढ़ चुके हो टर्म 1 में, टर्म 2 में आपको स्टैटिक्स पढ़ने हैं। तो स्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ने हैं बेटा, देखिए मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ ग्रुप्ड डाटा, बाई मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड। ठीक है, इसको नहीं पढ़ने हैं आपको। मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड ओनली। ठीक है बेटा, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर से एक बार पढ़ देते हैं। मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ ग्रुप्ड डाटा, मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड ओनली। ठीक है बेटा, ये आपको पढ़ने हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।